नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। कांग्रेस जिला कार्यालय समस्तीपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अब्बू तमीम ने कहा कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा योजना से हटाकर उसका नाम बदलने की कोशिश न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, बल्कि यह गरीबी, मजदूरी और ग्रामीण भारत की आत्म पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा को जो सपना दिखाया था, मनरेगा उसी विचारधारा का जीवंत उदाहरण है। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना इतिहास को मिटाना, वैचारिक बदले की राजनीति को दर्शाता है। तमीम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत मनरेगा के 40% राशि राज्य सरकार पर डालना विशेषकर बिहार जैसे गरीब और संसाधन विहीन राज्य के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण है, जबकि पूर्व से 10% राशि ही राज्य का हिस्सा है। इससे न केवल योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होगा, बल्कि लाखों मजदूरों को समय पर काम और मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बचाओ संग्राम अभियान के तहत बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मनरेगा कार्यक्रम जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार की सबसे बड़ी योजना थी, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू किया था और जिसमें इस बात की गारंटी दी गई थी कि कम से कम 100 दिन हर मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अगर 100 दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी तो मजदूरी का भत्ता मिलेगा। भाजपा ने सरकार नरेंद्र मोदी की 2014 में जब आई तो धीरे धीरे उसमें कटौती होती चली गई उसकी राशि में। आज यह स्थिति है कि ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिस पर ग्रामीण भारत की बुनियाद टिकी हुई है और जिसके माध्यम से आम गरीबों को रोजगार दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, उसको समाप्त करने की दिशा में वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार, जो गौडसेवादी सरकार है, वो लगी हुई है। अभी आपने देखा कि उस योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। इस देश में उन लोगों के नाम पर योजनाएं चल रही हैं जिनका भारत की आजादी में रत्ती बराबर योगदान नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों को फंसाकर जेल के सलाखों में भिजवाने का काम किया, उन लोगों के नाम पर भी योजनाएं चल रही हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम को हटा दिया गया है। उससे मनरेगा की जो भावना है, उसका थेम है, वो गांधी जी के ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और श्रम की गारंटी का एक सपना जो गांधी जी ने देखा था, ये उसी का एक रूप है, जिसकी दिनों दिन बजट में राशि घटती चली गई वर्तमान भारत सरकार के द्वारा। अभी नए नाम से उस योजना को लागू किया है और जिस तरह से इनके वादे आज तक के वादे हुए, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देना, 15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में भेजना, उसी तरह से इस योजना को जब नाम बदल के लागू किया गया है तो इन्होंने कहा है कि 120 दिन हम रोजगार की गारंटी देते हैं। बजट में क्या प्रावधान है उसको भी आप देख लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आफत है कि बिहार जैसे अति पिछड़े
पिछड़े राज्य में जिसके पास संसाधन की कमी है, पहले से ही ये योजना जो लागू थी इसमें 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, 10% राशि मात्र राज्यों की ओर से लगता था और ये योजना चलती थी। उस पर तो 10% राशि देने में राज्यों को वित्तीय स्थिति के खराब होने के कारण कठिनाई होती थी। अभी जो नई योजना लागू की गई है, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिसको विशेष पैकेज देने की चर्चा हो रही है, उसको भी अब मनरेगा में 40% राशि अपनी लगानी पड़ेगी, सिर्फ 60% राशि भारत सरकार देगी। अब आप समझ सकते हैं कि धरातल पर कितना बड़ा योजना लागू हो पाएगी। वो एक हम लोग गांव में एक कहावत बोलते हैं कि न राधा को 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो न बिहार सरकार को उतनी राशि होगी 40% की और न 60% की राशि भारत सरकार से मिलेगी। मूल में यह बात है कि यह योजना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसी दिशा में भारत सरकार की है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि यह महात्मा गांधी का देश है, उसके नाम को मिटाने की जो साजिश होगी उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही साथ ग्रामीण जनता के लिए कि इतनी बड़ी लाभकारी योजना वो जो समाप्त करने की दिशा में भारत सरकार चल रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया है और उस आंदोलन के तहत